डिफॉल्ट सरचार्ज की कैलकुलेशन देख लें जरा। सपोज करें, जरा समझिएगा इसको, कि आपने एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया। तो अगर आपने पे नहीं किया तो अब आपकी कैलकुलेशन कैसे होगी डिफॉल्ट सरचार्ज की। अब सपोज करें टैक्स ईयर है 21, ठीक है, मैं रिटर्न जो है फाइल कर रहा हूं, रिटर्न फाइल्ड ऑन से 31 दिसंबर 2021, ठीक है जी। टैक्स ईयर कौन सा है हमारा? 2021 एडवांस टैक्स। अब मेरा जो फर्स्ट क्वार्टर है उसकी कब ड्यू डेट क्या थी कंपनी में? 25/9/2020, ठीक है जी। दूसरी है मेरी 25/12/2020, तीसरी है मेरी 25/3/2021 और चौथी है मेरी 15/6/2021। ये 4 डेट्स को मैंने डिपॉजिट कराना था, ठीक है जी। अब सपोज करें मेरा फर्स्ट क्वार्टर का कैलकुलेट करके मेरा टैक्स बनता है 20,000, सपोज, ठीक है जी। चारों का ही 20-20 कर लेते हैं। सपोज करें चारों क्वार्टर्स का 20,000 बनता है। अब मैं रिटर्न का फाइल कर रहा हूं 31 दिसंबर को। ड्यू डेट क्या थी? 25 सितंबर। तो सितंबर के कितने दिन हो गए? 5 डिफॉल्ट डेज, 5 दिन सितंबर के, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 30 दिन दिसंबर के। क्योंकि रिटर्न मैंने कब जमा कराई है? 31 को करा दी है ना, तो 30 दिन डिफॉल्ट के हुए ना, 31वां दिन तो डिफॉल्ट का है नहीं। अब ये नंबर ऑफ डेज टोटल कर लें। आपका 461 डेज का डिफॉल्ट है सर। अमाउंट कितनी थी? 20,000। डिफॉल्ट सरचार्ज का रेट क्या है? 12% पर एनम डिवाइडेड बाय 365 और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। ओहो, 461। लो जी, 3,031 रुपए अल्लाह की मेहरबानी से आपका डिफॉल्ट सरचार्ज हो गया पहले 20,000 पे। ठीक हो गया सर? अब आ जाए दूसरा 20,000। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और पेस्ट करता हूं। ये सितंबर था, ये अक्टूबर था, ये नवंबर था, ये दिसंबर है। 25 दिसंबर है तो 6 दिन दिसंबर के। अब नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 370। लो जी, कंट्रोल सी और इसको कर दें 370 सर। फिर कॉपी करूं, ये ले जी। अब आ गया थर्ड क्वार्टर, ये आ गया दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। मार्च के कितने दिन? 6 दिन। नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? 280। कॉपी करूं और ये आ गया 280। फिर करें जी एक और, ये ले जी। दिसंबर, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 15 दिन। 15 जून है। कितने दिन हो गए जी? 198 डेज। तो कॉपी किया 198 डेज
और जनाब ये आपका अल्लाह भला करे, आपका एक साल जो आपने टैक्स जमा विद होल्डिंग अपना एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया, 1 लाख रुपए एडवांस टैक्स और 8,607 रुपए उसके ऊपर डिफॉल्ट सरचार्ज आपको पे करना पड़ेगा। ठीक हो गया सर? एक तो हो गया ये। अब आ जाए कि अगर 90% से कम कराया है, तो कराया है लेकिन 90% से कम हुआ। अब मेरा टैक्स तो बना, सपोज करें 1 लाख रुपया, मैंने डिपॉजिट कराया है 85,000। अब इसमें से जो 10,000 है ना सर, उसके ऊपर तो इस तरीके से लगेगा, ये 15 दिन जून के ड्यू डेट से लेके रिटर्न सबमिट करने तक जो 198 डेज हैं, वो 20,000 के ऊपर नहीं 10,000 के ऊपर, ये यहां कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 10,000, तो 651 रुपए तो उसके बन गए। जो मेरा 90% और 100% का जो 10% डिफरेंस है, वो तो उसका तो पीरियड, डिफॉल्ट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा ड्यू डेट से, जो कि 15 जून थी, तो वो 198 डेज बनते हैं, उसका मैंने 10,000 रुपए का डिफॉल्ट चार्ज कैलकुलेट कर लिया। अब जो 90% से कम मैंने जमा कराया है, वो कितनी अमाउंट है? 5,000। उसका डिफॉल्ट पीरियड स्टार्ट होगा जिस दिन ये क्वार्टर शुरू हुआ है। क्वार्टर कब शुरू हुआ? आखिरी 1 अप्रैल को। क्वार्टर अप्रैल से शुरू होता है ना, तो उसका हम टाइम पीरियड लेंगे अप्रैल से, उसका नंबर ऑफ डेज जो है वो आ जाएंगे अप्रैल से जनाब। ये इसको कॉपी मारते हैं, एक यहां पेस्ट करते हैं, ये जून, ये मई और ये अप्रैल, 274 डेज सर। 1 लाख रुपया था, ये 5,000 हो जाएगा क्योंकि 90% से कम 5,000 है ना, और नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे 274, 450 रुपए। ये आपका डिफॉल्ट सरचार्ज है सर। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर पे ही ना किया तो ये डिफॉल्ट सरचार्ज है। अगर आपने पे किया है लेकिन 90% से कम है तो फिर ये डिफॉल्ट सरचार्ज है। कि जो 90% और 100% के दरमियान 10% का फर्क आ रहा है, वो आप ड्यू डेट से रिटर्न सबमिशन डेट तक, और जो 90% से कम है वो क्वार्टर शुरू होने के दिन से लेके और रिटर्न सबमिट होने के दिन तक। ये सेक्शन 205 सब सेक्शन 1A एंड 1B पढ़ लीजिएगा। 205 पूरा ही पढ़ना है आपने, उसी में ये भी आ जाएगा। चलें जी फिर, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।